उनसे पूछिए क्या तेरे रब के यहाँ बेटियां हैं और उनके यहाँ बेटे, या हमने बनाया फरिश्तों को औरत और वो देखते थे। सुनता है वो अपना झूठ बनाया, कहते हैं कि अल्लाह के औलाद है और वो बेशक झूठे हैं। क्या उसने पसंद की है बेटों से? क्या हो गया है तुमको? क्या इंसाफ करते हो? क्या तुम ध्यान नहीं करते हो? कलाम पाक की अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात सूरह साफ़ात सुन रहे हैं, और सूरह साफ़ात की आयत नंबर 149 से लेकर के आयत नंबर 155 तक तिलावत है। इन आयतों में अल्लाह तबारक व तआला, इससे पहले जो सबक में आपने कुछ सुना था उसमें तौहीद का सबक था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने मानने वालों को, अपने हुक्मों पर चलने वालों को कैसे उनकी हिफाजत की और कैसे उनको बचाया, और ना मानने वालों पर किस तरीके से अजाब नाजिल हुआ, उसके लिए मिसाल दी थी अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की और उनकी कौम की, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी कौम की, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मिसाल देकर समझाया कि इनका हाल देखो क्या हुआ, और मूसा और हारून की मिसाल देकर। आज के सबक में अल्लाह तबारक व तआला जो मुशरिकीन अरब थे, मुशरिक का कहना था कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं। उनका ये अकीदा था। जो अरब के लोग थे वो फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहते थे और उनको अपनी देवियां कहते थे। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ये जो हमारे मुमालिक है, यहाँ जो देवी का जिक्र है ये भी वही अकीदा है कि फरिश्तों को अल्लाह की जो बेटियां उन्होंने कहा था, इन्होंने देवी कहा था, बस बात एक ही है। तो ये जो इन्होंने कहा था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आज के सबक में ये इरशाद फरमाया कि इन बेवकूफों से यूं तो पूछो कि भला अल्लाह इतना बड़ा परवरदिगार है, वो आकमुल हाकिमीन है, वो अपने लिए बेटियां रखेगा जो कमजोर है, औरत जो कमजोर होती है, और ताकतवर तो तुम्हें दे देगा? ये कोई अकल की बात है? फिर अल्लाह ने यूं कहा कि इसकी तुम्हारे पास कोई दलील है कि अल्लाह ने फरिश्तों को बेटियां बनाया, फरिश्तों को औरत बनाया? क्या तुम देख रहे थे उस वक्त, जिस वक्त अल्लाह फरिश्तों को बना रहे थे? तुम मौजूद थे वहां? बस ऐसे ही कह रहे बेटियां औरत। हालांकि कुछ मखलूकात दुनिया के अंदर ऐसी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो बनाई है कि वो ना औरत है ना वो मर्द है, यानी ना मुज़क्कर है ना मुअन्नस है, ना नर है ना मादा है। जैसे आसमान, सूरज, चांद, जमीन, फरिश्ते, ये जो मखलूक है अल्लाह की, ये चीजें ना मुज़क्कर है और ना ये मुअन्नस। अल्लाह ने इनको ऐसे ही बनाया है बस। फरिश्ते, जानवर, जिन्नात, इंसान, इन्हीं में नर मादे हैं, उसके अलावा और मखलूकात में नर और मादे नहीं है। तो फरिश्तों को जो ये औरत कह रहे हैं, बेटियां कह रहे हैं, इनके पास दलील क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा भाई किसी भी दावे को करने के लिए 3 दलीलों का होना जरूरी है। एक तो ये कि वो उनके पास मुशाहदा हो, उन्होंने देखा हो ये बात, ये काम करते कि भाई फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हो, ना इनके पास ये चीज है। दूसरी बात, इनके पास कोई नकली दलील, यानी किसी ने ऐसे आदमी ने कह दिया हो, इतने हक और सच आदमी ने कह दिया हो कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियां है, ना इनके पास ये चीज है। और ना ही अकल का तकाजा ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतना बड़ा अहकमुल हाकिमीन, वो बेटियों को तरजीह दे बेटों पर। तुम तो बेटों को तरजीह दे रहे हैं बेटियों के ऊपर, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो जात है कि वो नऊज़ुबिल्लाह वो बेटियों को तरजीह दे रहा बेटों पर। समझ में आई बात? तेरे यहाँ बेटी पैदा हो जाए तो तेरा मुंह चढ़ जाता है, अल्लाह के यहाँ बेटे पैदा हो रहा है तो तू खुश होता फिर रहा है। नऊज़ुबिल्लाह, ये कोई बात है? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहना ये चाहते हैं आज के सबक में कि फस्तफ्तिहिम अली रब्बिकल बनातु व लहुमुल बनून, कि इन बेवकूफों से जरा ये तो पूछो इनसे, अली रब्बिकल बनातु, बनात कहते हैं बेटियों को, अरबी में बेटी जो होती है उसको कहते हैं बनात।
اور بیٹے جو ہوتے ہیں उनको कहते हैं बनून। इब्न एक बेटा, बनून बहुत सारे बेटे, बिन्त एक बेटी और बनात बहुत सारी बेटियां। तो क्या तेरे रब के लिए बेटियां हैं और उनके लिए बेटे हैं? यानी इनसे पूछो। अम खलकनल मलाइकता इनासा, इनासा कहते हैं औरत को, कि अल्लाह कहते हैं क्या हमने बनाया फरिश्तों को औरत? वो हम शाहिदून, वो देख रहे थे उसे। यानी जब हम अल्लाह यूं कह रहे हैं कि जब हम फरिश्तों को बेटियां बना रहे थे, औरत बना रहे थे, तो ये कहां थे? ये वहीं बैठे हुए थे क्या? अला इन्नहुम मिन इफ्किहिम लयक़ूल, अल्लाह कह रहे हैं कि बस ऐसे ही अपने दिमागों में खिचड़ी बना रखी है और बस इफ्तरा दराजी है, बस कह रहे हैं, बक रहे हैं, बस ना कोई अकल का तकाजा, ना कोई नकल का तकाजा, ना कोई देखा, ना कोई भाला, बस ऐसे ही अनाप शनाप मुंह से बके जा रहे हैं कि अला इन्नहुम मिन इफ्किहिम लयक़ूलून। सुन लो, ये लोग अपना झूठ बना रखा है इन्होंने, यानी ये सब जो बातें कह रहे हैं अपनी तरफ से घड़ रखा है इन्होंने। लयक़ूलून, जो ये कह रहे हैं, वलदल्लाह, क्या कह रहे हैं? अल्लाह के औलाद है। और अल्लाह क्या कह रहे हैं? लम यलिद वलम यूलद, ना उसके औलाद है ना वो किसी की औलाद है। और ये लोग क्या कहते फिर रहे? मुशरिक। वो अरब के जो मुशरिकीन थे वो क्या कह रहे थे? अल्लाह रब्बुल इज्जत, फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने पूछा, जब उनके पास ये बात आई कि वो ये कह रहे थे कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने पूछा उन मुशरिकीन से कि इनकी माँ कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि जिन्नातों में बड़े लोग हैं, जिन्नातों में जो बड़े लोग हैं उनकी जो बेटियां हैं फरिश्तों की माँ है। तो इससे लाजिमी आता है, इनकी इस कौल से लाजिमी आता है कि फरिश्तों के साथ अल्लाह का जो ताल्लुक है वो नस्बी ताल्लुक है, और जिन्नातों के साथ वो ताल्लुक जो है वो रिश्तेदारी का ताल्लुक हो गया। यानी जब फरिश्ते अल्लाह की बेटियां और जिन्नातों की बेटियां फरिश्तों की मां, तो ऐसी सूरत में अल्लाह रब्बुल इज्जत की बीवी कौन हुई? नऊजुबिल्लाह, जिन्नातों की बेटियां। ये इस तरह की इन्होंने बातें घड़ रखी थी। तो उसको कुरान करीम के अंदर फरमाया वलदल्लाहु, ये जो कह रहे हैं ये सब अनाप शनाप बक रहे हैं, इन्नहुम लकाज़िबून, यकीनी बात ये है कि ये सब झूठ है। कुरान क्या कह रहा है? ये जो कह रहे हैं सब, ये सब झूठ है। अस्तफल बनाती अलबनीन, और झूठ किस एतबार से है? यानी अगर तुम अकल के तकाजे से ये सोचो कि क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेटियों को बेटों पर तरजीह दी है? यानी तुम लोग तो बेटों को चाहते हो और अल्लाह रब्बुल इज्जत बेटियों को चाह रहे हो। भला कोई ये बात है? मालकुम कैफ़ तहकुमून, अल्लाह फिर खुद ही कह रहे हैं क्या हो गया तुम्हें? क्या सोच रहे हो तुम? क्या बक रहे हो? क्या फैसला कर रहे हो तुम अल्लाह के बारे में? अल्लाह कह रहे हैं, ये समझो धमकी है। क्या कह रहा है तू? जैसे आदमी कोई कह रहा है कि क्या बक रहा है तू, कुछ सोच कर बोल रहा है, कुछ क्या कह रहा है, इस तरीके से अल्लाह कह रहे हैं मालकुम, क्या हो गया तुम्हें? कैफ़ तहकुमून, तुम क्या इंसाफ करते? ये कोई इंसाफ है? अपने लिए बेटे, अल्लाह के लिए बेटियां। चलो अगर तुम ये कह देते कि भाई अल्लाह के बेटे हैं, चलो फिर तो बात भाई चलो कुछ ना कुछ, हालांकि ये भी बात झूठ है, लेकिन कुछ ना कुछ चलो इसमें कुछ हो जाता। लेकिन तुम तो सरासर सब उलट रहे हैं। अफला तज़क्करून, अल्लाह कहते हैं जरा सोच कर बोलो, समझ कर बोलो, क्या कह रहे हो। इसलिए आदमी क्या अनाप शनाप नहीं बकना चाहिए, बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए। अफला तज़क्करून, क्या तुम ध्यान नहीं करते हो? यानी कुछ तो सोचो। ऐब करने को भी हुनर चाहिए, तुम्हारे पास तो ऐब का भी हुनर नहीं। आदमी जब कुछ झूठ बनाता है तो उसे सोच समझ कर बनाता है कि चिपक जाए, ये चिपकने वाली भी बात नहीं है। कि ऐब करने को भी हुनर चाहिए। एक गलत अकीदा बनाना था तो ऐसा बिल्कुल ही बेतुका तो ना होना चाहिए था जिस तरह तुम बना रहे हो। ये कौन सा इंसाफ है कि अपने लिए तो बेटे पसंद करो और खुदा से बेटियां पसंद कराओ। इंशाअल्लाह अगली बात के अंदर भी ये बात आएगी, अगली तफसील में। बस कहने का मकसद यही है कि जितने मुशरिकीन हैं इन सब का अकीदा यही है। आज जो शिर्क कर रहे हैं, जो बुतों की पूजा कर रहे हैं, देवी देवताओं को मान रहे हैं, ये सब वही है
جو قرآن کریم بیان کر رہا ہے۔ جو مشرکین عرب کا عقیدہ تھا وہی پوری دنیا کا عقیدہ ہے۔ ان کا عقیدہ وہ ڈائریکٹ کہتے تھے فرشتوں اللہ کی بیٹیاں ہے، اس لیے ان کی مورتیاں بنا رکھی تھی، یا پتھروں کی شکل میں دیوی دیوتا بنا رکھے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی عقل سلیم عطا فرمائے، اللہ ہمیں شرک سے بدعت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔